नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल। और हो सकता है कि छोटा सा वीडियो ये बनाकर मैं फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा। तो चलिए मौसम की जानकारी लें। आज आया है पश्चिमी विक्षोभ जो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीतने वाला है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओलावृष्टियाँ, आंधी, तूफान की गतिविधियाँ होने वाली है, जो कि कल भी होगी। शायद आज रात्रि के समय बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कई इलाकों में आज सुबह से ही बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये 27 फरवरी का मैप है। एक और आपको बता देता हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ, इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद में फिर 2 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ है, जिसका असर पंजाब में 3 फरवरी को रहेगा, लेकिन उसका असर हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में कम रहेगा। और इस पश्चिमी विक्षोभ के अनुसार देखें, और इस पश्चिमी विक्षोभ को देखकर वैसा लग रहा है कि वो हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। ये पश्चिमी विक्षोभ मजबूत है, हवाएं काफ़ी ज़्यादा इसके फेवर में चल रही है, और अरब सागर से हवाएं आ रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आ रही है, तो इसको सपोर्ट हवाओं का मिल रहा है। और पाकिस्तान में तो पिछले 3 दिनों से बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। भारत में पहाड़ों की स्थिति देखिएगा तो पहाड़ों में आज उत्तराखंड भी प्रभावित होगा। या ऐसा लग रहा है कि दोपहर बाद उत्तराखंड में तो कई जगहों पर भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। 28 फरवरी को तो उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने वाली है। उत्तराखंड के राज्य की बात करी हमने। और 1 मार्च को भी उत्तराखंड में बरसात की संभावना रहेगी। और इसके साथ साथ में देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में आज बरसात और स्नोफॉल सभी इलाकों में देखा जा सकता है। जो मैदानी इलाका है वहाँ पर ओलावृष्टि, आंधी, तूफान की गतिविधियाँ, बरसात कई जगहों पर भारी भी हो सकती है, यह संभावना है। जम्मू कश्मीर राज्य की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर राज्य में भी बरसात आज रहेगी, और कल भी थी। आज भी संभावना है कि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में मध्यम दर्जे की छावर आएंगे, कई इलाकों में भारी बरसात होगी, स्नोफॉल की गतिविधियाँ भी हो सकती है ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों पर। गिलगित लद्दाख के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन लद्दाख और गिलगित बल्चिस्तान के ऊपर हल्की से मध्यम बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ। और इसी प्रकार से देखिएगा तो मौसम की बात करते चलें तो यहाँ पर पंजाब राज्य की बात करें, पंजाब में इस पश्चिमी विक्षोभ का आज काफ़ी ज़्यादा असर रहेगा, कल भी असर रहेगा। आज पंजाब के उत्तरी इलाकों की बात करूं तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरन, अमृतसर और जलंधर, लुधियाना के आसपास की तरह रूपनगर, मोहाली तक कह सकता हूँ कि यहाँ पर बरसात के साथ साथ में कई इलाकों में हो सकता है कि आज शाम देर रात्रि तक ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी हो जाए। दक्षिणी पंजाब में फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, फिरोजपुर, कैंट तक और इधर बठिंडा, बरनाला तक बरसात की संभावना बनने वाली है। हल्की बरसात की संभावना रहेगी, बूंदाबांदी देखी जाएगी, लेकिन 28 फरवरी को थोड़ी सी बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। विशेष तौर से आपको बताऊं तो पंजाब में आज शाम देर रात्रि से मौसम में काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से बदलाव हो जाएगा, और कल सुबह दोपहर तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा पंजाब में। और पंजाब में कल भी कई इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। हरियाणा राज्य में देखिएगा, हरियाणा राज्य में आज ही बादलवाई के साथ में उत्तरी भागों पर कुछ बूंदाबांदी गिर रही है, और बूंदाबांदी हो भी रही होगी, और रात्रि से कुछ भागों पर बूंदें गिरी है। लेकिन आज संभावना है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी, महेंद्रगढ़ तक कहता हूँ कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला, यमुनानगर के क्षेत्र है, वहाँ तक बरसात की संभावना है, हल्की बरसात हो सकती है। कल थोड़ी पंजाब, हरियाणा में थोड़ी सी बरसात में इंक्रीज होगा 28 फरवरी को। तो बरसात की संभावना के साथ साथ में कल कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। हरियाणा में ओलावृष्टि की ज़्यादा चांस सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और बालसमंद, लोहारू, भिवानी, सिवानी से लगाकर महेंद्रगढ़ के आसपास की तरह यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 28 फरवरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत बादल बनकर वो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हरियाणा के कई इलाके कवर कर सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। और ऐसा ना हो, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी अधिक ओलावृष्टियाँ ना हो। बरसात बेशक हो जाए, लेकिन ओलावृष्टियाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है किसानों के लिए, और वैसे भी किसानों के लिए, किसान वैसे भी कर्ज में डूबे हुए हैं, और ऊपर से ये मार, और पानी भी कम है, सिंचाई के लिए पानी भी कम हो गया है, तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है। जैसी फसल है, कई इलाकों में कमज़ोर फसल है, तो अगर वहाँ पर ओलावृष्टि होगी तो वो तबाह हो जाएगी, और अधिक अच्छी खासी फसल है उसको तोड़ मरोड़ दिया जाएगा ओले के द्वारा। तो मैं भगवान या फिर इंद्र देव से ये प्रार्थना करूँगा कि ओलावृष्टि की गतिविधियाँ कम करें, और बरसात शायद करनी चाहें तो कितनी भी कर सकते हैं, ओलावृष्टि की संभावना कम करें, ओलावृष्टियाँ ना करें, ये मैं आपसे अरदास करता हूँ। तो उत्तरी राजस्थान राज्य की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में बीकानेर संभाग में और कुछ जोधपुर संभाग के ऊपर यहाँ पर बादलवाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत सघन बादलवाई है सुबह से ही, और ये बादलवाई फिर धीरे धीरे बरसात में बदलेगी, हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी दोपहर बाद में, ऐसा लग रहा है। कई जिलों में भी श्रीगंगानगर है, अनूपगढ़ है, और ये बीकानेर का एरिया है, वहाँ पर तो कुछ सुबह बूंदाबांदी की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं, और ये गतिविधियाँ धीरे धीरे पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी दिशा में और उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ती जाएगी, और हनुमानगढ़ भी कवर होगा, चूरू भी कुछ कवर होगा,
यानी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। और अजमेर संभाग तक इसके प्रभाव से बादलवाई है। जयपुर भरतपुर संभाग में आज थोड़ी कम संभावना है, लेकिन कल 28 फरवरी को बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की। ये तो मैदानी राज्यों की बात करी मैंने। और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर और मेरठ बागपत के आसपास क्षेत्र है ना, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बिजनौर में आज शायद संभावना बरसात की नहीं है। पीलीभीत बरेली शाहजहाँपुर तक मौसम लगभग शुष्क रही है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगभग केवल 2-3 जिले ही बरसात देखेंगे, वो भी हल्की फुल्की। उत्तराखंड से अगर सटा हुआ इलाका होगा, उत्तराखंड से सटा हुआ गाँव है, वहाँ पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। पूर्वी भारत में कोई मौसम में बदलाव नहीं, पूर्वोत्तर राज्य में कोई बदलाव नहीं, दक्षिणी मध्य भारत के ऊपर भी कोई बदलाव नहीं, केवल केरल तमिलनाडु में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है, भयंकर तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हैं ना 28 फरवरी वाला फोरकास्ट। इसमें देखिएगा पंजाब में कई जिलों में बरसात, यानी पंजाब में रिकॉर्ड तौर पर बरसात की गतिविधियाँ होगी। और ऐसी बरसात होगी तो किसान काफ़ी ज़्यादा तबाह हो जाएंगे। अगर भारी तेज़ बरसात, मूसलाधार बरसात हुई तो उसके साथ में ओलावृष्टि आती है, आपको भी पता है इस समय, और मेरे को भी पता है। हरियाणा में भी संभावना ठीक ठाक नजर आ रही है कि हरियाणा के दक्षिणी भागों तक, उत्तर से लेकर दक्षिणी भागों तक बरसात की संभावना है, लेकिन दक्षिणी भागों में कम संभावना रहेगी। और मध्य पश्चिमी उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर देखिएगा तो 28 फरवरी के दोपहर या फिर शाम से मौसम में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि सुबह से बदलाव हो जाए, ये संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विशेष तौर से उत्तर पश्चिमी इलाका, और यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और उत्तरी राजस्थान में बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना है, आपको दिखाई दे रहा भी होगा इन इलाकों में। लेकिन भरतपुर संभाग भी और जयपुर संभाग के ऊपर भी कुछ बादलवाई हो सकती है। और 28 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ वहाँ पर हो सकती है। लेकिन बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के ज़्यादातर उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है, शायद ऐसा लग रहा है। और ये बरसात की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये बरसात की गतिविधियाँ ऐसा लग रहा है कि दोपहर बाद, आज दोपहर बाद 27 की दोपहर से लगाकर और 28 की शाम तक या फिर रात तक कह सकता हूँ कि बरसात की गतिविधियाँ, विशेष तौर से जो आज और कल के बीच में जो रात्रि आने वाली है वो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए बरसात काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लेकर आ रही है। बरसात के साथ में ओलावृष्टियाँ न हो, और ये मैं अरदास कर रहा हूँ भगवान से। लेकिन उत्तराखंड और पहाड़ी इलाका है ना, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ अच्छी खासी होगी। और हाँ, वहाँ पर अच्छी खासी बरसात और स्नोफॉल करवा दे। और जो पोंग डैम है, जो राजस्थान की तरफ से राजस्थान में आने वाला पानी वो कम हो गया था, तो अब पोंग डैम में शायद ऐसी भरपूर बरसात हो कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में फिर से इंदिरा गांधी में सिंचाई के लिए पानी दिया जा सके। लेकिन अभी जो होने वाला है, विशेष तौर से 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी हो सकती है। ये भाई साहब अनुमान है, बदल भी सकता है। पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, मध्य भारत में कोई बरसात के संकेत नहीं है, केवल केरल तमिलनाडु में बरसात रहेगी। गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 27-28 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ा रहेगा, लगभग 35 डिग्री से ऊपर तापमान रहेगा। यह है 1 मार्च का फोरकास्ट। 1 मार्च को भी कुछ बूंदे गिर सकती है, लेकिन 1 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे निकलेगा। हरियाणा में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ साथ में देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास भी कुछ बूंदें गिर सकती है। उत्तराखंड में कुछ बूंदें गिर सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना भी नहीं है। उत्तराखंड में तो संभावना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में बरसात होगी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से मौसम फिर शुष्क हो जाएगा, फिर से पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन 2 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ है, आप देख रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे या फिर 12 घंटे उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, उसके बाद में फिर से हवाएं बदल जाएगी, फिर से दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हो जाएगी। पंजाब के ऊपर फिर से बादल आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान के ऊपर फिर से बादल आ जाएंगे। पंजाब में विशेष तौर से 3 फरवरी को भी फिर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसी संभावना बनेगी। और ये रहा 3 फरवरी का फोरकास्ट। 3 फरवरी वाला भी ठीक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसमें जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बरसात और स्नोफॉल करवा सकता है। उत्तराखंड में 3 फरवरी के दोपहर या फिर शाम से मौसम में बदलाव होगा, और 4 फरवरी के वक्त यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर रहेगी। उत्तरी हरियाणा में बरसात की संभावना रहेगी, पंजाब में बरसात की संभावना रहेगी। इस दौरान हल्की ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है, लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ओलावृष्टि की गतिविधियाँ कम देखने को मिलेगी। उत्तरी राजस्थान में कुछ बादल छा सकते हैं, पश्चिमी हरियाणा के ऊपर कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन बूंदाबांदी कहीं के पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी इसमें से। लेकिन पंजाब में बरसात की संभावना है अच्छी खासी, और राजस्थान और हरियाणा के दक्षिण मध्य इलाकों में कम संभावना है।
पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई ज़्यादा बरसात के संकेत नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा फिर से तापमान में बढ़ोतरी धीरे धीरे देखी जाएगी। लेकिन इसके बाद में जब 4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा ना, उसके बाद में फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी ना, फिर ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इतनी ठंड तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन 4 से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान भी नीचे जा सकता है। ठंडी हवाएं चलने लगेगी और तापमान जो बढ़ा हुआ है, उमस जो बनी हुई है, उससे राहत मिल जाएगी। पूर्वी भारत में कोई ज़्यादा बरसात के संकेत नहीं है। मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में, नई दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। ये है 5 फरवरी का फोरकास्ट, देखते जाइएगा। और ये है 6 फरवरी का फोरकास्ट और 7 फरवरी का फोरकास्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7 फरवरी का है और ये है 8 फरवरी का फोरकास्ट। यानी मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा। विशेष रूप से 4 फरवरी से लगाकर कह सकता हूँ कि ये वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहे हैं ना, उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि 4 फरवरी से 8 फरवरी के दौरान कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। 8 फरवरी के बाद में ऐसा लग रहा है कि 9-10 फरवरी या फिर हो सकता है कि 15 फरवरी, फरवरी नहीं, माफ़ी चाहूँगा, मार्च है। मार्च में कहना चाहूँगा, मैंने आपको फरवरी के बारे में बता दिया। मार्च का महीना मुझे याद नहीं रहा, नाम याद नहीं रहा शायद, क्योंकि फरवरी में ज़्यादा फोरकास्ट किया और उसके बाद में अब मार्च आ रहा है तो मार्च में ज़्यादा फोरकास्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बता दूँ 4 मार्च से 8 मार्च के बीच में पश्चिमी विक्षोभ कम दिखाई दे रहे हैं। उस दौरान थोड़ी सी ठंडी बढ़ सकती है मैदानी इलाकों में और मध्य भारत के ऊपर भी। लेकिन उसके बाद में फिर 10-11 मार्च के आसपास हो सकता है कि 15 मार्च से पहले एक फिर पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। यानी होली से पहले एक और विक्षोभ आने की संभावना बन सकती है, जो कि मार्च के पहले सप्ताह में तो नहीं, लेकिन दूसरे सप्ताह में संभावना बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान में और मौसम अपडेट में बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे द्वारा कोई गलती हुई है, विशेष तौर से मैं आपको बता दूं कि मार्च को मैंने फरवरी कह दिया था। 4 मार्च के बाद में जो मैंने फोरकास्ट बताया ना, 4 फरवरी बताया, 5 फरवरी बताया, 6 फरवरी बताया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ऐसा हो जाता है क्योंकि लगातार फरवरी में फोरकास्ट करते आ रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में मार्च में फोरकास्ट करेंगे, तो मार्च के फोरकास्ट के बाद में अप्रैल में भी 1-2 बार ऐसी गलतियाँ होगी और मार्च में भी 1-2 बार ऐसी गलतियाँ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो